This poem is a legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये कविता पौराणिक कथा है एक बूढ़ी महिला की जिसने संत पीटर को अपने लालच के कारण नाराज कर दिया। But before we start this poem, little low about the word meanings. Away, दूर, few, बहुत ही कम संख्या में, they, वहाँ के रहने वाले लोग, कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात सोकर नहीं बिता सकते, हार्नेस, गाड़ी में लगने वाली चीज, स्विफ्ट, तेज, रेंडियर्स, हिरन की एक जाति, स्लेक, बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी, बियर्स, भालू, कब, बच्चे, फनी, अजीब, फेरी क्लोथ, जानवर के बालों की खाल से बनी हुई कपड़े, क्यूरियस, विचित्र, टेल, कहानी, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, बेकिंग, पकाना, फ्लॉन्ट, कमजोर, फास्टिंग, व्रत करना, स्टोर, भंडार, सीम्ड, दिखाई दिया, नीट, आटा गूंथना, क्रैप, टुकड़ा, टो, लोइयाँ, सेल्फ, अलमारी, प्रॉप, उत्तेजित करना, डुएल, सहना, स्कैंटी, स्कैनिटी, कम मात्रा में, बोरिंग, बोरिंग, सुराग बनाना, स्कारलेट, गहरा लाल, दिस वेरी डे, आज के दिन तक। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. बहुत दूर दूर एक नॉर्थलैंड देश में जहाँ दिन के घंटे बहुत ही कम होते हैं और सर्दियों की रातें इतनी बड़ी होती है कि लोग पूरी रात सोकर नहीं बिता सकते। मतलब वहाँ के दिन जो होती है वो छोटी होती है और रातें बहुत लंबी होती है। where they harness the swift reindeer to the sleigh when it snow and the children look like beer cups in their funny fairy cloth। जब वहाँ बर्फ पड़ती है और लोग बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी स्लेज जिसे कहते हैं के साथ तेज चलने वाली रेनडियर भी वहाँ पे रहती है और बच्चे अपने फनी फर वाले कपड़े में बियर के बच्चे जैसे देखने में लगते हैं। दे टेल दिस ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। वहाँ के लोग बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। मैं नहीं जानती कि ये कहानी सच्ची है या झूठी, पर फिर भी ये कहानी सुनने से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, एक बार जब अच्छे संत पीटर नीचे संसार में रहते थे और उपदेश देने के लिए यहाँ वहाँ घूमते थे। आपको पता है कि वो क्या करते थे घूम घूम के? ही कम टू द डोर टू ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ when a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage in traveling round the earth when a little woman was making cakes and baking them on the hearth. धरती पर घूमते घूमते वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आ जाते हैं जहाँ एक छोटे कद की स्त्री केक बना रही थी और चूल्हे में केक को बेक कर रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. और उपवास की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, थक गए थे और वो दिन भी अब ख़त्म होने चला था, तो लगभग दिन बीत चुका था। तो वो उस महिला से एक केक मांगते हैं, उसके केक के भंडार से केवल एक केक उसे दे दे। सो शी मेड ए very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seems too large to give away। इसलिए उसने एक बहुत छोटी सी केक बनाई और उसे पका के उसको देने के बारे में सोची, लेकिन पकने के बाद वो केक भी उसे बहुत बड़ा दिखने
लग गया कि वो दे नहीं सकी। Therefore she noted another and still a smaller one, but it looks when she turned it over a large as the first had done. फिर उसने एक और थोड़ी छोटी लोई बनाकर उससे केक बनाई, लेकिन वो भी बेक होने के बाद वो भी बहुत बड़ी लगने लगी, तो वो उसे भी वो केक भी नहीं दे पाई। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she can't part with that. फिर उसने बहुत ही छोटी सी एक लोइयाँ बनाई और उसको वो पतले से बेल करके और उसको मालपुआ की तरह वो उसे पकाने लगी, और जब पक गया तो उसे भी वो नहीं दे पाई, वो उसे भी बड़ी लगने लगी देन, तो वो उसे भी नहीं दे सकी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। तो वो महिला सोचने लगी और कहने लगी, जब तो मैं केक खुद के खाने के लिए बनाती हूँ तो वो बहुत छोटी लगने लगती है, और जब मैं उसे देने के लिए बना रही हूँ तो वो बहुत ही बड़ी लग रही है, इसलिए उसने वो भी केक अलमारी के ऊपर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रो एंग्री, फॉर ही वॉज hungry and plant, and surely such woman was enough to provoke a saint। तब उस अच्छे सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बहुत ही भूखे थे और कमज़ोर थे, थके हुए थे, और वो औरत उसे और नाराज़ कर दी थी। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्रोल इन a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। तो उस सेंट पीटर ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम इंसान के रूप में रहने के काबिल ही नहीं हो। तुम भोजन और आश्रय के लिए, दोनों के लिए तरसोगी, और अपने आप को गर्म रखने के लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही तरसना पड़ेगा, और तुम्हें इस सब करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ही कुछ खाना मिल पाएगा। नाउ यू सेल बिल्ड एज ए बर्ड टू एंड सेल गेट योर स्कैटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। जब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी और दिन भर सूखी लकड़ियों को लगातार छेद करते करते अपना थोड़ा सा भोजन कर पाओगी, ये श्राप देते हुए उनसे कहते हैं। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पीकर, फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड। इतना कहते ही वो महिला एक वुड पीकर बर्ड के रूप में चेंज हो गई, और वो वहाँ के चिमनी से बाहर निकल गई और वो एक पक्षी बन गई। सी हैड स्कैर्टी कैप ऑन हर हेड एंड दैट was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। महिला जैसे केप पहनी हुई थी अपने सर पे, वो रेड कलर की केप उसके सर पे ही रही, लेकिन बाकी सारे कपड़े ब्लैक हो गए कोयले की तरह। जो सिर पर गहरे लाल रंग की टोपी थी वो उसी पहले जैसे ही रही, लेकिन बाकी सारे कपड़े जलकर कोयले की तरह काले हो गए। And every country school boy has seen her in the wood where she lived in the tree till this very day, boring and boring for food। और देश के सभी स्कूली बच्चे उसे जंगल में आज भी देखा करते हैं। वो पेड़ों में आज भी वुड पीकर किस तरह से पेड़ों में छेद करते रहता, वो आज भी उस तरह से छेद करती है, और उसे थोड़े से भोजन उसके चलते मिलती है। This poem is written by Bob Carey. Thank you.